यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। संभल से एक बड़ी खबर मिल रही है। बर्ग के इलाके में सपा को एक बड़ा झटका लगा है। नगर पालिका में चौथे नंबर पर है सपा। एआईएमआईएम में से पिछड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो संभल में बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है और बर्ग के इलाके में समाजवादी पार्टी पीछे देखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि बर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं और पिछले दिनों हमने देखा कि शफीकुर रहमान बर्ग की तरफ से पार्टी को लेकर बगावत भी देखी गई थी और ये उसी का नतीजा माना जा रहा है कि एआईएमआईएम आगे और समाजवादी पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। शफीकुर रहमान बर्ग जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके ही गढ़ में बड़ा उलटफेर यहां पर हो रहा है। बर्ग के इलाके में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बाद एआईएमआईएम के प्रत्याशी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत पीछे चले गए हैं। जोशी साहब, क्या बर्ग की बगावत का नतीजा है, उनकी नाराजगी का नतीजा है जो आपको संभल में भुगतने को मिल रहा है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर कोई भी जी सर बात पूरी कीजिए। उनका सिग्नल चला गया है। राजेश चौधरी जी, लगातार ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि एआईएमआईएम हो या फिर बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट, आपको जिताने के लिए वो सभी लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो शफीकुर रहमान बर्ग का गढ़ हो, एसटी हसन का गढ़ हो, वहां पर मुस्लिम वोटों का उनके हाथ से बिखराव ये बताता है कि किसी और विकल्प की तलाश में मुस्लिम वोटर्स निकल पड़े। आपका रिएक्शन? देखिए, इन लोगों ने मुसलमानों का दोहन किया है। बीजेपी का भय दिखा करके बीजेपी आ जाएगी तो पता नहीं क्या आप पे जुल्म होगा, क्या सितम होगा, ये भय पैदा करके उनका वोट लेते रहे अब तक। अब वो मुस्लिम वोटर्स के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। बीजेपी से भी जुड़ रहे हैं, सपा से भी जुड़ रहे हैं, बसपा से भी जुड़ रहे हैं, अन्य पार्टियों से भी वो मुस्लिम वोट जुड़ रहे हैं। तो अब ये एक्सपोज हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने सही स्थान पर जा रही है, चौथे नंबर पे। झूठ बहुत दिन तक नहीं चल सकता और सत्य के आगे झूठ नहीं टिकेगा। आप कब तक बेवकूफ बनाओगे लोगों को? कब तक आप उनको इस तरह से बरगला के वोट हासिल करते रहोगे? ये एक्सपोज हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई योजना बनाती है तो मुसलमानों को अलग छोड़ देती है क्या साहब उससे? हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए एक बार जुड़िए तो सही हमसे, आकर के हमारे साथ देखिए तो सही हम कैसा करते हैं, क्या करते हैं। कोई भी सरकारी योजना आती है तो हिंदू मुस्लिम अलग करके आती है क्या? दलित पिछड़ा अलग करके आती है क्या? सवर्ण अलग करके आती है क्या? सबके लिए, सब भारतीय है, सब हिंदुस्तानी है, सब हमारे लिए बराबर है, सबके विकास के लिए हम काम करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत अच्छे। ठीक है सर, इन सभी आरोपों का मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ में जोशी जी जुड़े हुए हैं। जोशी जी, अभी आप दावा कर रहे थे बी टीम का, अब देखिए वो भी यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। मेरठ में एआईएमआईएम आगे बढ़त बनाती हुई देखी जा रही है, तो आपका यहाँ पर ये दावा भी फेल हो गया है। अब क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मैं तो अपने बयान पे कायम हूँ। इनके तो टिकट भी बीएसपी के ये लोग फाइनल करते हैं, लिस्ट भी फाइनल यही लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। और अभी राजेश जी की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा मैं। राजेश जी कह रहे थे कि चौथे नंबर पे, 2-3 स्थानों में हम लोग चौथे नंबर पे। पूरे क्या पार्षदों का रिजल्ट नगर पालिका का देख लीजिए, चेयरमैन आपको कौन हरा रहा है? आज भी आपको समाजवादी पार्टी हरा रही है। वहां पर कौन हरा रहा है आपको? कौन लीड दे रहा है आपको? ये देखिए रिजल्ट। ऐसे आप एक जिम्मेदार और आप तो विधायक भी हैं, आपको कम से कम प्रदेश को इस तरह गुमराह नहीं करना चाहिए। क्या पूरी गंभीरता से आप ये बात कह रहे हैं कि आज जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में आपकी कंडीशन देखने को मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम बन गई है, बीएसपी एआईएमआईएम, वही कारण है? या फिर आप ये देख पा रहे हैं कि आप अपनों को साध नहीं पा रहे हैं? क्या बर्ग के बागी हो जाने में भी बीजेपी की भूमिका है क्या? नहीं, मैंने तो बहुत जिम्मेदारी से कहा आपके चैनल के माध्यम के कि बर्ग साहब सांसद हैं और कोई भी नेता, कार्यकर्ता, सांसद कोई नाराज होता तो उसको हमारी पार्टी के तो निश्चित तौर पे नुकसान हमें होता है, हमारी पार्टी को नुकसान होता है। इसमें तो कोई दिक्कत तो काहे नाराज? गलत बात नहीं है। और नहीं, वो विषय तो जो आलाकमान है वो लेगा, लेकिन इसका वो किसको नुकसान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान नहीं करेंगे। अगर वो नाराज है तो वो तो हमें ही नुकसान करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के भी कई जगह निर्दलीय खड़े हैं, वो किसको नुकसान करेंगे? भाजपा को ही नुकसान करेंगे। ये तो अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई मतलब गुमराह करने वाली बात ही नहीं है।
तो वो तो चिंतन मंथन बाद में होगा, चुनाव के परिणाम के बाद चिंतन मंथन होगा। लेकिन सर जहां पे आपका सीधा मुकाबला था वहां पर भी तो आप हारते हुए नजर आ रहे हैं। बाई इलेक्शन की अगर हम बात कर ले तो आजम खान का गढ़ कहा जाता था स्वार सीट को, वहां से भी आपकी पार्टी ने बढ़त नहीं बनाई है, वहां पर भी अपना दल ऐसी आगे देखी जा रही है। जो क्षेत्र आपका गढ़ माने जाते थे वहां पे भी तो आप हारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं इस स्वार और 96 के लिए इतना जरूर कहना चाहता हूँ। 96 में तो जो मेरे पास सूचना आई थी ऑफिशियल पार्टी की तरफ से, उसमें हम लोग आगे थे। और स्वार में जरूर चिंतन और मनन करेंगे कि क्या कमी रह गई। बहुत अच्छा चुनाव पार्टी ने वहां पर लड़ा था और क्या कमी रह गई है बाद में भी। और वैसे भी जल्दबाजी है अभी कहना। ठीक है, पार्टी ने आपको 96 का जो अपडेट दिया था वो बदल गया जोशी जी। 96 में भी अब अपना दल इसके प्रत्याशी आगे हो गए, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर पीछे हो गई हैं। प्रयागराज चलते हैं, सर्वेश वहां से हमारे साथ हैं। सर्वेश, क्या नंबर्स में कुछ और बदलाव हुआ क्या? अभी का अपडेट क्या है? देखिए, दूसरे राउंड की जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी प्रत्याशी मेयर के गणेश केसरवानी 13,274 वोटों से आगे हैं। उन्हें अब तक 23,470 वोट मिले हैं और लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव, जिन्हें 10,196 वोट हैं। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी है, जिसके प्रत्याशी सईद अहमद को 3,898 और इसके साथ साथ कांग्रेस भी चौथे नंबर पर है, 3,299 नंबर मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 1,026 वोट मिले हैं। तो इस तरह से लगातार जो काउंटिंग है वो बीजेपी का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम नगर पंचायतों की बात करें तो नगर पंचायतों में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी इस समय अमरनाथ यादव आगे हैं और इसके साथ साथ शंकरगढ़ की अगर बात करें तो वहां निर्दलीय प्रत्याशी पार्थी देवी आगे थी, लेकिन अब वहां से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। तो तमाम यहाँ पर जो आंकड़े हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताएं कि किस तरह से उलटफेर देख रहे हैं नगर पंचायतों में भी, और यहाँ पर तो बराबर लीड बनी हुई है। हाँ देखिए, लीड तो दूना से ज्यादा बना हुआ है नगर निगम में। और अभी देखिए 26, 85, 49, 71 इन वार्डों से भारतीय जनता पार्टी जीत भी चुकी है और कुछ वार्डों से निर्दल प्रत्याशी भी जीते हुए हैं। जहां तक नगर पंचायत की बात है, वहां जो है लगातार महुआ नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी आगे है, फूलपुर और हरिया नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। और अभी खबर मिली है कि शंकरगढ़ नगर पंचायत से भी भारतीय जनता पार्टी जो है आगे हो चुकी है। अच्छा, जिस तरह का अंतर जो है बढ़ रहा है, जिस तरह का उलटफेर दिख रहा है, पिछली बार की अगर बात करें तो 17 बीजेपी के सिर्फ पार्षद जीते थे, लेकिन इस बार पार्षदों में भी भारी संख्या में बीजेपी के पार्षद जीत रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इस बार जो ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने मेहनत की थी और जो तमाम समीकरण थे, जो माफिया का एक्शन था, उसका असर देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर मेहनत, इसके अलावा माफिया के खिलाफ एक्शन, ये बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं। एक बार बरेली वाली ब्रेकिंग फिर से चलाइएगा। वहां पर उमेश गौतम ने बड़ी बढ़त बना ली है। उमेश गौतम, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया, वो फिलहाल इस वक्त यहां पर आगे चल रहे हैं। बरेली मेयर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी 32,992 वोटों से आगे हैं। अब तक 73,360 वोट उनको मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी IS तोमर को समर्थन दिया था, वो फिलहाल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, पहले ये जो अंतर था वो 12,000 वोटों का था, लेकिन अब ये अंतर और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि ये दिखाने के लिए ये सही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पर लोगों का विश्वास अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे तो वोटों का अंतर कम था, जो कि अब बढ़ गया है। गाजियाबाद में बीजेपी की बढ़त कायम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 58,000 से ज्यादा वोटों के साथ में आगे है। बीजेपी की सुनीता को लगातार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं BSP को भी वोट मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है। गाजियाबाद में जो जनता थी विकास के मुद्दे पर वोट देने गई और 58,643 वोटों के साथ में बीजेपी की सुनीता दयाल ने बढ़त बनाई है और 25,328 वोटों के साथ में BSP और सपा को 17,982 वोट मिले हैं। यहां एक बड़ी बात यह भी कि 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 6 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी 58,643 वोटों से आगे हैं। कुल मिलाकर सुनीता दयाल को 83,971 वोट मिले हैं। BSP की निसारा खान दूसरे नंबर पर है, उनको 25,328 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी यहां भी तीसरे नंबर पर है, 17,982 वोट मिले हैं। अखिलेश यादव, जिनका यह कहना था कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी से सीधा मुकाबला हमारा है, ना चुनाव प्रचार के दौरान वो मुकाबला देखने को मिला, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे 50-50 जनसभाएं करते हुए नजर आए,
तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव गिनकर 8 जिलों में जा पाए, 9 जनसभाएं वो कर पाए, और अब वही सब कुछ परिणामों में, रुझानों में देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी कहीं कहीं दूसरे नंबर पर तो कहीं कहीं चौथे नंबर पर भी खिसक गई है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि ऐसे तमाम इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, जहां समाजवादी पार्टी मानकर चल रही थी कि उसकी हर हाल में विजय होगी, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। जोशी जी कह रहे हैं कि हम आत्मचिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लेकिन बड़ी बात यही रही कि चुनाव के दौरान जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिनाती रही, माफियाओं पर एक्शन को बताती रही, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति भी होती रही। क्या वही कारण है राजेश चौधरी जी कि आप बात करते रहे माफियाओं के खिलाफ एक्शन की, और दूसरी तरफ शाइस्ता के साथ सहानुभूति की बात हो रही थी, और वोटर्स ने मन बना लिया था कि उसको करना क्या है? चौधरी जी देखिए, किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा मकान हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, परिवार हो, दौलत हो, संपत्ति हो, और सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक से नहीं काम कर पाए, कोई भी मवाली बदमाश माफिया आकर के उसकी कनपटी पे तमंचा लगा करके छीन करके ले जाए, तो वो कोई सुरक्षित थोड़ा महसूस करेगा। सबसे पहले देखता है आदमी कि मेरे पास क्या है, वो सुरक्षित है कि नहीं, किस सरकार में मैं सुरक्षित हूँ। एक तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले लोग, और दूसरी तरफ में माफिया के साथ खड़े होकर के उसका साथ निभाने वाले लोग, माफिया को माफिया बनाने वाले लोग। ये तो आत्ममंथन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को। उत्तर प्रदेश की जनता कैसे माफ करेगी? अभी तो 2024 आ रहा है, 2024 का सेमीफाइनल नजर आ रहा है मुझे तो ये। अब देखिए, जिस समय इसी पर जोशी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। जोशी जी, दूसरे राउंड की वोटिंग से ठीक पहले जब शाइस्ता को प्रयागराज की पुलिस ने माफिया घोषित किया, तो अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया कि किसी महिला को आप माफिया कह सकते हैं क्या? और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही थी कि हम माफियाओं पर एक्शन कर रहे हैं। क्या जो आपने कोशिश की थी दूसरे राउंड पर, तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे और आपके कैंडिडेट भी वहां पर मुस्लिम थे, क्या आपने ये कोशिश की थी कि आप वोटों का ध्रुवीकरण कर पाए इस बयान के जरिए, और उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, क्या प्रदेश ने वो बात को नहीं सुना? क्या जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे थे कि मुझे उत्तर भारत के एक माफिया ने 51 लाख रुपए चंदे में दिए, वो भी तो प्रदेश ने, देश ने सुना है। वो तो मंच से इस बात का उल्लेख कर रहे थे। तो माननीय अखिलेश जी ने ये कहा था कि एक जो महिला जिसका पहले कुछ भी उस तरह का इतिहास या कोई केस नहीं रहा, तो उस पर पहले से ही माफिया का वो टैग लगाना ठीक नहीं है। ये बात उन्होंने कही। जोशी जी, किसी को भी माफिया कैसे घोषित करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, आपको मालूम है? देखिए, मैं आपकी उसके लिए बता दूं, मैं थोड़ा कानून में का भी छात्र रहा हूं, मैं समझता हूं सारे विषय को, लेकिन उनका विषय केवल उनका वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो सरकार, जो पुलिस है, वो उसका अपनी दुरुपयोग कर रही है सत्ता का, सरकार के द्वारा नहीं, आपने दुरुपयोग हो रहा है। वही तो बात, आपने कानून की पढ़ाई की है। मैं बता देता हूं जोशी जी, जब कोई संगठित अपराध में शामिल होता है, जब कोई गैंग चलाता है, गिरोह चलाता है, तो वो माफिया घोषित किया जा सकता है। और उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से शाइस्ता की तरफ से निर्देश दिए जा रहे थे, वो गैंग को ऑपरेट कर रही थी, और उसके बाद वो 2 महीने से फरारी काट रही हैं, सारे वो कारण थे, सारे वो फैक्टर थे कि उनको माफिया घोषित किया जाए। लेकिन आपके पास एक बड़ा फैक्टर ये था कि उनको महिला बताकर उनके साथ खड़ा हो जाया जाए, ताकि दूसरे राउंड में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर वोटों का फायदा लिया जा सके, लेकिन वो आप कर नहीं पाए। इसी बीच बड़ी खबर मेरठ से, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। यहां पर सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर चली गई हैं। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक, जिन्होंने सरधना से संगीत सोम को हराया था, ताल ठोककर चुनावी मैदान में आए थे, और समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी सीमा प्रधान को चुनाव में मैदान में उतारा, प्रत्याशी बनाया, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि सरधना में जो कमाल अतुल प्रधान ने किया था, मेरठ में वही कमाल सीमा प्रधान कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक का रुझान ये बता रहा है कि वो तीसरे नंबर पर चली गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी पहले नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पर AIMIM के मोहम्मद अनस हैं। ये बड़ा झटका, बड़ा सेटबैक समाजवादी पार्टी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो स्वार से मिल रही है। स्वार पर भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। स्वार पे बाय इलेक्शन हुआ था और स्वार में बीजेपी गठबंधन की बढ़त लगातार आगे देखी जा रही है। बीजेपी गठबंधन को 7,359 वोटों के साथ में आगे देखा जा रहा है और 96 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे हैं। तो स्वार में बीजेपी गठबंधन की बढ़त बनी हुई है। बीजेपी गठबंधन को 7,359 वोट मिले हैं। और भारती सकलानी हमारे साथ में सहारनपुर से जुड़ी हुई है। भारती, क्या अपडेट? देखिए, वार्ड्स के रिजल्ट आ गए हैं, कई वार्ड्स के रिजल्ट आ गए हैं और इन वार्ड्स में बीजेपी
ने जीत दर्ज की है। 23 नंबर वार्ड की बात कर ली जाए, 53 नंबर वार्ड की बात कर ली जाए, इसके अलावा अलग अलग जो लिस्ट मेरे पास आ रही है, चाहे 2 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, इन तमाम जगह पर बीजेपी जीती है। इस वक्त 23 नंबर वार्ड के जो कैंडिडेट हैं विजयी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और देखने को मिल रहा है जो वार्ड के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे। हाँ, धन्यवाद। बीजेपी को जरूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हर बूथ से बीजेपी का वोट निकल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो प्रोजेक्ट मोदी जी ने दिया था, बीजेपी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता इस प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं, और उसके वजह से हर जगह से जन समर्थन मिल रहा है। मेरे क्षेत्र में मुस्लिम बहुल एरिया है मेरा, 4400 मुस्लिम वोट था और 4200 मेरा था। एक ही कैंडिडेट था आमने सामने, लेकिन मुझे मुस्लिम वोट भी मिला है, जिसकी वजह से मैं आज जीत के उस पर खड़ा हूँ। इसके अलावा अजय सिंह भी लगातार आगे अजय सिंह भी लगातार आगे चल रहे हैं, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। तो ये आप यहाँ पर सुन रहे हैं कि सहारनपुर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो वार्ड्स हैं उनमें बीजेपी आगे चल रही है। 8 नंबर जो वार्ड है उसका मैं अपडेट अगर यहाँ पर दूं तो वहाँ पर जो बीएसपी की कैंडिडेट है वो फिलहाल आगे हैं, लेकिन फिलहाल जो नतीजे आए हैं वार्ड्स के, उनमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो ज्यादातर जगह पर बीजेपी के लिए शुभ संकेत लेकर आए हैं। भारतीय बीजेपी के लिए शुभ संकेत लेकर आए हैं नतीजे। एक बार सवार चल लेते हैं, संदीप वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पहले लोकसभा का उपचुनाव होता है, उसमें समाजवादी पार्टी की हार होती है, फिर आजम खां की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है, वहां पर समाजवादी पार्टी की हार होती है, और अभी उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराधा अभी भी पीछे चल रही है। क्या इस वक्त के नंबर है वहां पर? बिल्कुल स्वार सीट पर आजम खान का किला दरकता नजर आ रहा है। हमारे साथ अपना दल भाजपा गठबंधन प्रत्याशी मौजूद है। अब आप पोल से बाहर निकल आए, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लगातार 8000 की जीत बनाए। देखिए बहुत ही जनता का प्यार मिला। अरे इधर आप देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 पर है अपना दल बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी जो कि अभी काउंटिंग स्थल से बाहर निकले हैं। देखिए जनता ने बहुत प्यार दिया है और जनता का मैं बहुत ही आभारी हूं, और मैं कुछ अल्फाज नहीं है मेरे, मैं किस उससे शुक्रिया अदा करूं। और हमारी पूरी टीम, माननीय हमारे विधायक जी आकाश सक्सेना जी ने बहुत मेहनत करी, और हमारी पूरी भाजपा टीम ने, और सब लोगों ने मेहनत करके ही इसका परिणाम है कि ये हुआ। कितने काउंटिंग की मतगणना हो चुकी है? कितने फाइनल हो गई? 11,000 से हम जीतेंगे। थैंक यू। ये बड़ी बात है। देखिए 11,000 से वोट से जीत बता रहे हैं अपना दल प्रत्याशी। आप देख लीजिए, रामपुर विधानसभा सीट से विधायक आकाश सक्सेना भी आ चुके हैं, बधाई दे रहे हैं। ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। 11,000 से ज्यादा जीत का दावा कर रहे हैं बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी शफीक अहमद, और हमारे साथ इस समय मौजूद है रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। विधायक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो रामपुर की जनता को हमेशा बरगलाते थे और स्वार में जाकर जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते थे, ये जीत उनके मुंह पर तमाचा है। रामपुर का ये तीसरा दुर्ग बताया जाता था आजम खान का। पहला डहा लोकसभा, फिर दूसरा आपने डहाया विधानसभा, और अब तीसरा दुर्ग। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कोई किसी का दुर्ग, कोई किसी का किला नहीं होता। हमेशा आजम ने गुलाम बनाकर लोगों पे राजनीति की है, और रामपुर का दुर्भाग्य रहा कि पहले रामपुर का लोग, रामपुर की जनता नवाबों की गुलाम रही और उसके बाद आजम की गुलाम रही। लेकिन अब गुलामी की जंजीरें टूट चुकी हैं और कमल खिल चुका है। चारों तरफ रामपुर में योगी जी का बोलबाला है, और आज हमारी जीत जो प्रमुख कारण है वो मोदी जी और योगी जी की सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसकी वजह से आज हम चुनाव जीते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तमाम बयान दिए थे, इसमें राम का भी नाम लिया था उन्होंने, और अब्दुल्ला को अल्लाह का करीबी बताया था, पसंदीदा बताया था। क्या कहेंगे? देखिए, ये वही आजम हैं जो एक जमाने में ये कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह के करता है और नीचे के फैसले हम करते हैं। आज उनको इस चीज से सबक लेना चाहिए, और हमने तो पहले भी कहा था ये उम्र राजनीति करने की नहीं है, ये उम्र राम राम करने की है। उनको राम राम ही करना चाहिए। रामपुर में 5 विधानसभा सीटें थी, अभी कुछ ही देर बाद इसका भी फाइनल हो जाएगा। जो स्वार सीट है लगभग 4 पे बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी फाइनल हो रहे हैं। इतनी बड़ी जीत पे आप क्या कहेंगे? अभी तो आप देखते जाइए, जो 5वीं सीट बची है वो भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि उस सीट पर भी जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन पे 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। आजम खान के साथ वो भी बराबर से दोषी हैं। हमें पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर कि